अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो 7,000 से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है? एक ऐसा मुल्क जहां साल के 12 महीनों में से किसी न किसी महीने में तूफ़ान आता रहता है, जहां क्रिसमस का त्यौहार सितंबर में शुरू होकर जनवरी तक चलता है, और जहां के लोग इतने खुश मिजाज और मेहमान नवाज हैं कि एक बार जो वहां चला जाए वापस आने का दिल ही नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिलिपाइन की, यानी वो मुल्क जिसे एशिया का एक छुपा हुआ खजाना कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये मुल्क आखिर है कैसा? क्या ये थाईलैंड जैसा है? क्या ये इंडोनेशिया जैसा है? या फिर ये बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है? सच बताऊं तो फिलिपाइन इन तमाम ममालिक से बिल्कुल अलग है। ये एशिया में होकर भी अपने अंदर एक अजीब सा मगरबी रंग रखता है। यहाँ के लोग ईसाई मज़हब के पैरोकार हैं, हिस्पानवी नाम रखते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान रवानी से बोलते हैं और अमरीकी कल्चर से भी काफ़ी मुतासिर हैं। ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, ये हम आगे चलकर जानेंगे। सोचें ज़रा, एक मुल्क जो 300 साल तक स्पेन के कब्ज़े में रहा, फिर अमरीका ने उस पर राज किया, फिर जापान ने दूसरी आलमी जंग में उस पर कब्ज़ा किया, और इस सब के बावजूद ये मुल्क आज अपनी अलग पहचान के साथ खड़ा है। क्या आप जानते हैं कि फिलिपाइन दुनिया का वाहिद एशियाई मुल्क है जहां की अक्सरियत ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती है? क्या आप जानते हैं कि यहां तलाक कानूनी तौर पर ममनू है और दुनिया में सिर्फ वेटिकन सिटी ही वो दूसरी जगह है जहां ऐसा कानून है? आज की इस वीडियो में हम फिलिपाइन के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। हम बात करेंगे उसकी तारीख की, यहाँ के लोगों के रहन सहन की, मईशत की, पाकिस्तान और इंडिया से उसके ताल्लुक़ की, और फिर हम एक वर्चुअल सफ़र पर निकलेंगे, दारुल हुकूमत मनिला से लेकर खूबसूरत जजीरों तक। तो दोस्तों, अगर आपको दुनिया घूमना, नई नई मालूमात हासिल करना और दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प ममालिक के बारे में वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिलिपाइन के जोग्राफियाई महल वकू की। फिलिपाइन जनूब मशरकी एशिया में वाक़े एक जजीरानुमा मुल्क है। ये बहरुल काहिल के मगरबी किनारे पर वाक़े है। इसके शुमाल में ताइवान, मगरब में वियतनाम, जनूब मगरब में मलेशिया और इंडोनेशिया, और जनूब मशरक में पापुआ न्यू गिनी जैसे इलाके वाक़े हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फिलिपाइन कोई एक ज़मीनी टुकड़ा नहीं, बल्कि ये 7,600 से ज़्यादा छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। ज़रा सोचें, 7,600 जजीरे, इनमें से सिर्फ 2,000 के करीब जजीरों पर लोग आबाद हैं, बाकी अभी भी वीरान और कुदरती हालत में हैं। यानी अगर आप एडवेंचर पसंद इंसान हैं और किसी इन देखे जजीरे को दरियाफ्त करना चाहते हैं तो फिलिपाइन आपके लिए जन्नत से कम नहीं। अब रकबे की बात करें तो फिलिपाइन का कुल रकबा तकरीबन 3 लाख किलोमीटर के करीब है, यानी ये पाकिस्तान से काफ़ी छोटा मुल्क है। पाकिस्तान का रकबा इससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन आबादी के लिहाज से फिलिपाइन कोई छोटा मुल्क नहीं। यहाँ की आबादी 11 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में 13वीं नंबर पर आता है। सोचें, इतनी बड़ी आबादी इतने सारे जजीरों में बट्टी हुई, फिर भी ये मुल्क एक कौम के तौर पर मुत्तहिद है। ये अपने आप में एक कमाल की बात है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ। फिलिपाइन का नाम आखिर पड़ा कैसे? दोस्तों, ये नाम दरअसल स्पेन के बादशाह फिलिप दोएम के नाम पर रखा गया था। 16वीं सदी में जब हिस्पानवी जहाज़रान इन जजीरों पर पहुंचे तो उन्होंने इस इलाके का नाम अपने बादशाह के नाम पर लास फिलिपेनस रख दिया, जो बाद में फिलिपाइन कहलाया। इससे पहले यहाँ मुख्तलिफ कबाइल और छोटी छोटी सल्तनतें आबाद थीं, जिनका आपस में कोई मरकज़ी निज़ाम नहीं था। हिस्पानवियों ने यहाँ 333 साल हुकूमत की, जो दुनिया की तवील तरीन 9 आबादियाती हुक्मरानियों में से एक है। इसी तवील अरसे की वजह से फिलिपाइन के कल्चर पर हिस्पानवी रंग इतना गहरा चढ़ गया कि आज भी यहाँ के लोगों के नाम जैसे होजे, मारिया, क्रूज, सांतोस, ये सब हिस्पानवी नाम हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। 1898 में स्पेन और अमेरिका के दरमियान जंग हुई, जिसे हिस्पानवी अमरीकी जंग कहा जाता है, और इस जंग के नतीजे में फिलिपाइन स्पेन के हाथ से निकलकर अमेरिका के कब्जे में चला गया। अमेरिका ने यहाँ तकरीबन 50 साल हुकूमत की। यही वजह है कि आज फिलिपाइन में अंग्रेज़ी ज़बान इतनी आम है। यहाँ का तालीमी निज़ाम अमरीकी तर्ज का है और यहाँ के लोग बास्केटबॉल के दीवाने हैं, बिल्कुल अमरीकियों की तरह।
फिर दूसरी आलमी जंग के दौरान जापान ने फिलिपाइन पर कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों ने जापानी मजालिम का सामना किया। जंग खत्म होने के बाद 1946 में फिलिपाइन ने बाकायदा आज़ादी हासिल की। तो ज़रा सोचें दोस्तों, एक मुल्क जो 3 मुख्तलिफ कौमों के ज़ेर तसल्लुत रहा, स्पेन, अमरीका और जापान, इसके बावजूद आज अपनी अलग शनाख्त के साथ खड़ा है। यही चीज़ फिलिपाइन को बाकी एशियाई ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। यहाँ आपको एशियाई चेहरे मिलेंगे, लेकिन उनके नाम हिस्पानवी होंगे, उनकी ज़बान में अंग्रेज़ी अल्फाज घुले मिले होंगे और उनका मज़हब ईसाईयत होगा। ये एक अजीब व गरीब इम्तिजाज है जो सिर्फ फिलिपाइन में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ की ज़बान की। फिलिपाइन की कौमी ज़बान फिलिपाइनो है, जो दरअसल तागालोग ज़बान पर मबनी है, लेकिन यहाँ सरकारी तौर पर अंग्रेज़ी भी दूसरी कौमी ज़बान है। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 120 से ज़्यादा मकामी ज़बानें और बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे सीबवानो, एलोकानो, हेलीगाइनोन, वारे वारे वगैरह। सोचें ज़रा, एक मुल्क में 100 से ज़्यादा ज़बानें। ये इस बात की निशानी है कि फिलिपाइन कितना मुतनव्वु मुल्क है। दिलचस्प बात यह है कि फिलिपाइन दुनिया के इन ममालिक में शुमार होता है जहां अंग्रेज़ी बोलने वालों की शरह सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि आज दुनिया भर की कंपनियां अपने कॉल सेंटर्स फिलिपाइन में खोलती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का अंग्रेज़ी लहजा अमरीकी लहजे से काफ़ी मिलता जुलता है। अब ज़रा मज़हब की बात करते हैं। फिलिपाइन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैथोलिक ईसाई मुल्क है, ब्राज़ील और मेक्सिको के बाद। यहाँ की तकरीबन 80% आबादी रोमन कैथोलिक है। ये बात इसलिए हैरानकुन है क्योंकि फिलिपाइन एशिया के वसत में वाक़ है, जहाँ ज़्यादातर ममालिक में इस्लाम, बुद्ध मत या हिंदू मत गालिब मज़हब हैं। लेकिन फिलिपाइन इस लिहाज से एक इस्तिस्ना है। यहाँ क्रिसमस का त्यौहार पूरी दुनिया से ज़्यादा लंबा मनाया जाता है। सितंबर के महीने से ही यहाँ क्रिसमस कैरोल्स बजना शुरू हो जाते हैं और ये सिलसिला जनवरी के पहले हफ्ते तक चलता रहता है। यानी तकरीबन 4 महीने तक फिलिपाइन में क्रिसमस का माहौल रहता है। इसी वजह से फिलिपाइन को दुनिया का क्रिसमस कैपिटल भी कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात, फिलिपाइन के जनूबी हिस्से में, ख़ास तौर पर मुंडानाओ के इलाके में, मुसलमानों की भी खासी तादाद आबाद है। यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे सोलो, बासिलान और मरावी, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। फिलिपाइन में इस्लाम दरअसल ईसाईयत से पहले आया था, अरब और मलाई ताजरों के ज़रिए, तकरीबन 14वीं सदी में। लेकिन बाद में जब स्पेन ने शुमाली इलाकों पर कब्ज़ा किया और ईसाईयत फैलाई, तो जनूबी इलाके इस्लाम का मरकज़ ही रहे। आज भी मंडनाओ का इलाका अपनी अलग मुस्लिम सकाफ़त की वजह से जाना जाता है। चलें अब बात करते हैं यहाँ के कल्चर और तर्ज़ ज़िंदगी की। फिलिपाइनी लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश मिजाज और मेहमान नवाज लोगों में शुमार होते हैं। उनकी ज़िंदगी में ख़ानदान की बहुत अहमियत है। यहाँ के लोग अपने वालिदैन, दादा दादी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल हमारे एशियाई कल्चर की तरह। फिलिपाइनी मुआशरे में बाय लोग या एक दूसरे से कर्ज जैसा एहसास बहुत गहरा है। यानी अगर किसी ने आपकी मदद की है तो आप उसका एहसान कभी नहीं भूलते और बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। फिलिपाइन में त्योहारों का एक अलग ही रंग है। यहाँ हर शहर और हर सूबे का अपना मकामी त्यौहार होता है, जिसे फिस्ता कहा जाता है। इन त्योहारों में रंग बिरंगे जुलूस निकलते हैं, लोग रिवायती रक्स करते हैं, सड़कों पर खाने पीने के स्टॉल लगते हैं और पूरा शहर जश्न के रंग में डूब जाता है। सबसे मशहूर त्योहारों में से एक है सिनोक फेस्टिवल, जो सेबो शहर में मनाया जाता है, और दूसरा है कादावान फेस्टिवल, जो डियो सिटी में मनाया जाता है। इन त्योहारों में लाखों लोग शरीक होते हैं और ये देखने में किसी भी बैनुल अक़वामी कार्निवल से कम नहीं लगते। फिलिपाइन की मईशत जनूब मशरकी एशिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में शुमार होती है। इसकी मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP तकरीबन 400 अरब डॉलर के करीब है। यहाँ की करेंसी को फिलिपाइनी पैसू कहा जाता है। फिलिपाइन की मईशत का सबसे बड़ा सुतून है यहाँ की BPO इंडस्ट्री यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर सर्विस सेंटर्स और कॉल सेंटर्स फिलिपाइन में कायम करती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग रवानी से अंग्रेज़ी बोलते हैं और मेहनती भी हैं। आज फिलिपाइन दुनिया का कॉल सेंटर कैपिटल कहलाता है और इस शोबे में लाखों फिलिपाइनी नौजवान रोजगार हासिल करते हैं। इसके अलावा फिलिपाइन की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क काम करने वाले फिलिपाइनी कारकुनों की भेजी हुई रकूम पर भी चलता है। इन कारकुनों को OFW यानी ओवरसीज फिलिपाइनी वर्कर्स कहा जाता है।
दुनिया भर में, खास तौर पर मशरक़ वस्ता, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में लाखों फिलिपाइनी नौजवान और ख़वातीन मेहनत मजदूरी, नर्सिंग, जहाज़ रानी और घरेलू मुलाजमत जैसे शोबों में काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिलिपाइन दुनिया में बहरी जहाज़ों के मलाहों यानी सेलर्स की सबसे बड़ी तादाद फराहम करने वाला मुल्क है। दुनिया के तकरीबन हर चौथे बहरी जहाज़ पर आपको फिलिपाइनी अमला ज़रूर मिलेगा। ज़राअत भी फिलिपाइन की मईशत का अहम हिस्सा है। यहाँ चावल, नारियल, गुना, केला और उन्नास की काश्त बड़े पैमाने पर होती है। फिलिपाइन दुनिया में नारियल पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक में से एक है। अगर आपको मालूम ना हो तो बता दूं, दुनिया के हर तीसरे नारियल की पैदावार फिलिपाइन या इंडोनेशिया से आती है। इसके अलावा सयाहत भी यहाँ की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा है। हर साल लाखों सयाह फिलिपाइन के खूबसूरत जजीरों की सैर के लिए आते हैं और ये सनत लाखों लोगों को रोजगार फराहम करती है। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है, माशी तरक्की के बावजूद फिलिपाइन में गुर्बत और आमदनी की तफरीक एक बड़ा मसला है। मनिला जैसे बड़े शहरों में आपको एक तरफ बुलंद बाला शीशे की इमारतें और जदीद माल्स नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ इसी शहर के किसी कोने में गुर्बत की चादर ओढ़े कच्ची आबादियां भी नजर आएंगी। ये तजाद फिलिपाइन के बड़े शहरों की एक आम सी तस्वीर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के फिलिपाइन से ताल्लुक की। दोस्तों, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। फिलिपाइन आजकल पाकिस्तानी और इंडियन तलबा के दरमियान मेडिकल की तालीम के लिए बहुत मकबूल हो चुका है, खास तौर पर MBBS की तालीम के लिए। इसकी वजह यह है कि फिलिपाइन में तालीमी निज़ाम अमरीकी तर्ज का है। तालीम अंग्रेज़ी ज़बान में दी जाती है और यहाँ की मेडिकल डिग्रियाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। इसके साथ साथ यहाँ तालीम का खर्चा अमरीका, बरतानिया या ऑस्ट्रेलिया की निस्बत काफ़ी कम है। यही वजह है कि हर साल हज़ारों पाकिस्तानी और इंडियन तलबा फिलिपाइन का रुख करते हैं, ख़ास तौर पर मनिला, सेबो और दाओ जैसे शहरों की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं। इसके अलावा फिलिपाइन में एक छोटी सी मगर मुनज़्ज़म पाकिस्तानी कम्युनिटी भी आबाद है, जो ज़्यादातर कारोबार से वाबस्ता है। आपको मनिला के बाज़ इलाकों में पाकिस्तानी रेस्तरां, हलाल खाने की दुकानें और छोटी कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी। इसी तरह इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, जो ज़्यादातर तिजारत और कारोबार से मुंसलिक है। वीज़े की बात करें तो फिलिपाइन पाकिस्तानियों के लिए निस्बतन आसान वीज़ा पॉलिसी रखता है। यहाँ स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा के हुसूल का तरीक़ाकार दूसरे मगरबी ममालिक की निस्बत आसान और कम खर्च है। यही वजह है कि फिलिपाइन उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन चुका है जो बैरून मुल्क तालीम या कारोबार के मौक़े तलाश कर रहे हैं, लेकिन मगरबी ममालिक के सख्त वीज़ा निज़ाम से बचना चाहते हैं। अब दोस्तों, ज़रा कुछ ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा बंदर, जिसे टार्सियर कहा जाता है, सिर्फ फिलिपाइन के जजीरे बोहोल में पाया जाता है? ये इतना छोटा होता है कि आपकी हथेली पर आ जाए और उसकी आंखें उसके पूरे जिस्म के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर बड़ी होती हैं। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे छोटा फ़ाल आतिशफ़िशां पहाड़ भी फिलिपाइन में वाक़ है, जिसे ताले आतिशफ़िशां कहा जाता है। ये इतना मुनफरिद है कि ये एक झील के अंदर वाक़ एक जजीरे पर है और इस जजीरे के अंदर एक और झील है, और कहा जाता है कि इस अंदरूनी झील में भी एक छोटा सा जजीरा मौजूद है। यानी जजीरे के अंदर झील, झील के अंदर जजीरा और इस जजीरे के अंदर फिर एक झील। ये कुदरत का एक अजीब व गरीब करिश्मा है जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। फिलिपाइन दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा कुदरती आफात आती हैं। यहाँ हर साल औसतन 20 से ज़्यादा तूफ़ान या टाइफून आते हैं। इसी वजह से फिलिपाइन को दुनिया का टाइफून कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अलावा फिलिपाइन रंग ऑफ फायर यानी आतिशफ़िशां पहाड़ों के इस दायरे में वाक़ है जो बहरुल काहिल के इर्द गिर्द फैला हुआ है। इसीलिए यहाँ ज़लज़ले और आतिशफ़िशां फटने के वाक़यात भी आम हैं। यहाँ तकरीबन 300 के करीब आतिशफ़िशां पहाड़ हैं, जिनमें से कुछ अब भी फ़ाल हैं। अब एक और दिलचस्प बात, फिलिपाइन में दुनिया का सबसे मुख्तसर दरिया भी वाक़ है, जिसे कबाया रिवर कहा जाता है, जिसकी लंबाई सिर्फ चंद 100 मीटर है। इसी तरह फिलिपाइन में डेफिनेशन भी दुनिया का सबसे तवील ज़ेर ज़मीन दरिया भी है, जो पालावान जजीरे में वाक़ है, और इसे पोर्टो प्रिंसेसा अंडरग्राउंड रिवर कहा जाता है। ये दरिया एक बहुत बड़े गार के अंदर से बहता है और ये दुनिया के 7 नए कुदरती अजायबात में शामिल है। अगर आप कभी फिलिपाइन जाएं तो इस ज़ेर ज़मीन दरिया की सैर ज़रूर करें,
क्योंकि कश्ती में बैठकर अंधेरे गार से गुजरना एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा होता है। चलिए अब दोस्तों वक्त है कि हम एक हकीकी सफ़र पर निकलें। ज़रा तसव्वुर करें कि आपका जहाज़ फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनिला की तरफ उतर रहा है। खिड़की से बाहर देखें तो नीचे सब्ज पहाड़, नीला समुंदर और दूर दूर तक फैले हुए जजीरे नज़र आते हैं। जहाज़ जैसे ही नीनवी एकिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है, आपको एक अजीब सी गर्मी और हब्स महसूस होती है, क्योंकि फिलिपाइन एक अशनकबंदी मुल्क है जहां सारा साल गर्म और मरतूब मौसम रहता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको मनिला शहर की हलचल का एहसास होने लगता है। सड़कों पर रंग बिरंगी जैपनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, जो फिलिपाइन की सबसे मशहूर और मुनफरिद सवारी हैं। ये जैपनी दरअसल दूसरी आलमी जंग के बाद अमरीकी फौजी जैपों को तब्दील करके बनाई गई थीं और आज ये फिलिपाइन की पहचान बन चुकी हैं। इनको इंतहाई रंगीन अंदाज में सजाया जाता है। कहीं मजहबी नारे लिखे होते हैं, कहीं मशहूर शख्सियात की तस्वीरें और कहीं फनकाराना डिज़ाइन। ये जैपनीज़ आम लोगों के लिए सबसे सस्ती और मकबूल सवारी हैं। मनिला शहर में दाखिल होते ही आपको एक अजीब तजाद नज़र आता है। एक तरफ मिकाती जैसा इलाका है जो किसी जदीद अमरीकी या सिंगापुरी शहर से कम नहीं लगता। बुलंदोबाला शीशे की इमारतें, जदीद मॉल्स, 5 स्टार होटल्स और रोशन सड़कें। और दूसरी तरफ पुराना मनिला है, जहां तंग गलियां, पुरानी इमारतें और रिवायती बाजार आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में ले जाते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंट्राम्यूरोस की तरफ, जो मनिला का सबसे तारीखी इलाका है। ये दरअसल एक किलाबंद पुराना शहर है जिसे हिस्पानियों ने 16वीं सदी में तामीर किया था। इसके चारों तरफ पत्थर की बुलंदोबाला दीवारें हैं जो 300 साल पुरानी हैं। इसके अंदर आपको पुराने गिरजाघर, अजायब घर और हिस्पानवी तर्ज तामीर की इमारतें मिलेंगी। सबसे मशहूर जगह यहाँ की सान अगस्टन चर्च है, जो फिलिपाइन का सबसे कदीम पत्थर का गिरजाघर है और यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। ज़रा तसव्वुर करें इन दीवारों के पास घोड़ा गाड़ी में बैठकर सफ़र करना, जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों 16वीं सदी के हिस्पानवी दौर में। इंट्राम्यूरोस से निकलकर अगर आप रिजाल पार्क की तरफ जाएं तो ये मनिला का सबसे बड़ा और मशहूर अवामी पार्क है। इसका नाम फिलिपाइन के कौमी हीरो डॉक्टर होजे रिजाल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हिस्पानवी इस्तेमार के खिलाफ आवाज़ उठाई और जिन्हें 1896 में सजाए मौत दी गई। आज इनका मुजस्समा इस पार्क में नस्ब है और यहाँ रोज़ाना एक खुसूसी तकरीब में इस मुजस्समे की हिफाजती रस्मी तब्दीली होती है। शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होता है और मनिला खलीज के किनारे से समंदर का नज़ारा करें तो ये मंजर वाकई दिल मोह लेने वाला होता है। मनिला बे का गुरूब आफ्ताब दुनिया के खूबसूरत तरीन गुरूब आफ्ताब में शुमार किया जाता है। सुर्ख, नौरंजी और सुनहरी रंगों का इम्तिजाज आसमान पर ऐसा समा बांधता है कि लोग घंटों वहां बैठे ये नज़ारा देखते रहते हैं। अगर आपको मकामी ज़िंदगी का असल रंग देखना हो तो देविसोरिया बाज़ार ज़रूर जाएं। ये मनिला का सबसे बड़ा और मसरूफ़ थूक बाज़ार है, जहां हर चीज़ मिलती है, कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, और कीमतें भी हैरानकुन हद तक कम होती हैं। यहाँ की गहमा गहमी, आवाज़ें और रंग आपको फिलिपाइन के असल रोज़मर्रा कल्चर से रोशनास कराते हैं। अब चलते हैं मनिला से आगे जनूब की तरफ, एक और मशहूर शहर सेबो की तरफ। सेबो को फिलिपाइन की तारीख का मरकज़ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर पहली बार यूरोपी जहाज़रान फर्डिनेंड मैगलन 1521 में पहुंचा था। ये वही मैगलन हैं जिन्होंने दुनिया के गिर्द पहला समंदरी सफ़र शुरू किया था। सेबो में आज भी मैगलन्स क्रॉस के नाम से एक तारीखी सलीब मौजूद है, जिसे मैगलन ने यहाँ नस्ब किया था जब उसने मकामी राजा को ईसाईयत कबूल करवाई थी। दिलचस्प बात यह है कि मैगलन खुद सेबो के करीब एक जजीरे मक्तान में मकामी सरदार लापो लापो के हाथों एक लड़ाई में मारा गया था। आज लापो लापो को फिलिपाइन का पहला कौमी हीरो माना जाता है, क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने यूरोपी नौआबादकारों के खिलाफ मुजाहिमत की। इस लड़ाई की जगह पर आज एक यादगार भी बनाई गई है। सेबो शहर खुद एक जदीद और मुतहर्रिक शहर है, जहां आपको तारीखी मकामात के साथ साथ जदीद मॉल्स और खूबसूरत साहिल भी मिलेंगे। सेबो के करीब ओस्लोब नामी जगह पर आप व्हील शार्क के साथ तैराकी का तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हील शार्क, जो देखने में खौफनाक लगती है लेकिन दरअसल बिल्कुल बेज़रर होती है, यहाँ के पानियों में तैरती हुई नजर आती है और सयाह इसके साथ स्नर्कलिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो ज़िंदगी भर याद रहता है। सेबो से थोड़ा आगे बढ़ें तो बोहल नामी जजीरा आता है, जो अपनी मशहूर चॉकलेट हिल्स की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। ये एक इंतहाई हैरानकुन कुदरती मंजर है, जहाँ 1000 से ज़्यादा छोटी छोटी गोल पहाड़ियाँ एक वसी मैदान में फैली हुई हैं।
खुश्क मौसम में इन पहाड़ियों की घास भूरी रंगत इख्तियार कर लेती है, जिससे ये चॉकलेट के टुकड़ों की तरह नजर आती हैं। इसीलिए उन्हें चॉकलेट हिल्स का नाम दिया गया। साइंसदान आज तक पूरी तरह नहीं समझ सके कि कुदरत ने ये हैरानकुन मनाजिर कैसे बनाए। इसी बोहल जजीरे में वो मशहूर छोटा बंदर टारसियर भी पाया जाता है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। अब चले फिलिपाइन के सबसे मशहूर सियाहती मकाम की तरफ, यानी पलावान। पलावान को दुनिया के खूबसूरत तरीन जजीरों में शुमार किया जाता है और कई बैनुल-अक़वामी सफरी जरीदों ने इसे दुनिया का बेहतरीन जजीरा करार दिया है। यहाँ का अलनीदो इलाका अपनी फेरोज़ी रंग की साफ शफाफ पानी, बुलंदो बाला चूने के पत्थरों की चट्टानों और पोशीदा लगून्स की वजह से मशहूर है। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक छोटी कश्ती में बैठे हैं, इर्द गिर्द ऊंची ऊंची सब्ज चट्टानें हैं, पानी इतना साफ है कि नीचे मछलियां तैरती हुई नजर आ रही हैं, और आप एक पोशीदा लगून में दाखिल हो रहे हैं जहां सिर्फ छोटी कश्तियां ही जा सकती हैं। यह मंजर किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगता। पलावान में ही कोरोन नामी जगह भी है, जो दूसरी आलमी जंग के दौरान डूबे हुए जापानी बहरी जहाज़ों की वजह से मशहूर है। यहाँ गोताखोर दुनिया भर से आते हैं ताकि इन तारीखी मलबों को ज़ेरे आब देख सकें। और जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, पलावान में ही वो मशहूर ज़ेरे ज़मीन दरिया भी वाक़े है, जो दुनिया के 7 नए कुदरती अजायबात में शामिल है। अब बात करते हैं फिलिपाइन के सबसे मशहूर साहिली मकाम बोराके की। ये एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन इसकी शोहरत पूरी दुनिया में है। यहाँ का वाइट बीच यानी सफ़ेद साहिल इतनी बारीक और सफ़ेद रेत रखता है कि लगता है जैसे आटे पर चल रहे हों। यहाँ का पानी इतना साफ और नीला है कि इसे दुनिया के बेहतरीन साहिलों में शुमार किया जाता है। शाम के वक्त यहाँ का हुरूब आफताब, साहिल पर जलती मशलें और फायर डांसर्स का शो, ये सब मिलकर एक जादुई माहौल बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2018 में फिलिपाइनी हुकूमत ने बोराके को 6 माह के लिए सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, ताकि उसकी कुदरती खूबसूरती को बहाल किया जा सके, क्योंकि ज़्यादा सयाहत की वजह से यहाँ का माहौलियाती निज़ाम ख़राब होने लगा था। ये अपने आप में एक मिसाल है कि किस तरह एक हुकूमत अपने कुदरती ख़जानों की हिफाजत के लिए सख्त फ़ैसले ले सकती है। अब ज़रा शुमाल की तरफ चलते हैं, फिलिपाइन के पहाड़ी इलाके की तरफ। यहाँ एक शहर है जिसे बागियो कहा जाता है और इसे फिलिपाइन का समर कैपिटल कहा जाता है। ये शहर सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर वाक़ है, इसीलिए यहाँ का मौसम बाकी फिलिपाइन के मुकाबले में काफ़ी ठंडा रहता है। जब पूरा मुल्क शदीद गर्मी और हब्स में झुलस रहा होता है, तो बागियो में मौसम खुशगवार और ठंडा रहता है। इसीलिए गर्मियों में लोग यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। यहाँ देवदार के दरख्त, फूलों के बागात और ठंडी हवा आपको फिलिपाइन के किसी और ही रन से मुतारिफ कराती है। बागियों के करीब ही एक और हैरानकुन जगह है, बनावे के चावल की सीढ़ियाँ। ये सीढ़ी नुमा खेत पहाड़ों को तराश कर बनाए गए हैं और कहा जाता है कि ये तकरीबन 2000 साल पुराने हैं। उनको मकामी कबाइल ने हाथ से बनाया था, बगैर किसी जदीद मशीनरी के। अगर उन तमाम सीढ़ियों को एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई इतनी होगी कि वो आधी दुनिया का चक्कर लगा सकती है। इसीलिए मकामी लोग इसे दुनिया का 8वां उजूबा भी कहते हैं। ये यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में भी शामिल है। अब ज़रा जुनूब की तरफ चलते हैं, बाइकोल के इलाके की तरफ, जहाँ फिलिपाइन का सबसे मशहूर आतिशफिशां पहाड़ म्यून आतिशफिशां वाक़ है। ये अपनी मुकम्मल फ़खरूती शक्ल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसकी शक्ल इतनी कामिल है कि लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे तराशा हो। ये पहाड़ अब भी फ़ाल है और वक्तन फ़वक्तन इसमें से धुआं और लावा निकलता रहता है, लेकिन इसके बावजूद सयाह दूर से इसका खूबसूरत नज़ारा करने के लिए यहाँ आते हैं। अब दोस्तों, आइए ज़रा फिलिपाइन की सबसे मुनफरिद और दिलचस्प खुसूसियात की तरफ चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि फिलिपाइन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मुकम्मल तलाक कानूनी तौर पर ममनू है? सिर्फ वेटिकन सिटी ही दूसरी जगह है जहां ऐसा कानून राइज है। अगरचे हाल ही में फिलिपाइन में इस कानून को तब्दील करने पर बहस चल रही है, लेकिन अभी तक शादीशुदा जोड़े सिर्फ एनलमेंट यानी शादी को कलदम करार देने का सहारा ले सकते हैं, जो एक तवील और महंगा कानूनी अमल है। ये इस बात की गवाही है कि कैथोलिक चर्च का फिलिपाइनी मुआशरे पर कितना गहरा असर है। एक और दिलचस्प बात, फिलिपाइन का मौसम सिर्फ 2 मौसमों पर मुश्तमिल है, खुश्क मौसम और बारिशों का मौसम। यहाँ सर्दी का कोई तसव्वुर नहीं है, सिवाय पहाड़ी इलाकों के। आमतौर पर नवंबर से अप्रैल तक खुश्क मौसम रहता है, जबकि मई से अक्टूबर तक बारिशों और तूफ़ानों का मौसम होता है। अगर आप फिलिपाइन जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो खुश्क मौसम में जाना बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पर दिसंबर से फरवरी के महीनों में,
जब मौसम खुशगवार और तूफानों का खतरा कम होता है। अब बात करते हैं यहाँ की ट्रांसपोर्ट की। हम पहले जेपनी का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा फिलिपाइन में ट्राई साइकिल भी बहुत आम सवारी है, जो एक मोटरसाइकिल के साथ एक साइड कार जोड़कर बनाई जाती है। ये छोटे फासिलों के लिए इस्तेमाल होती है और ये फिलिपाइन की गलियों का एक लाजमी हिस्सा है। बड़े शहरों में आपको LRT और MRT जैसी लाइट रेल सर्विसेज भी मिलेंगी, लेकिन ये भी इतनी मसरूफ़ होती हैं कि रश के औकात में उनमें सफ़र करना किसी चैलेंज से कम नहीं। जजीरों के दरमियान सफ़र के लिए फिलिपाइन में कश्तियों और फेरियों का वसी निज़ाम मौजूद है। यहाँ मकामी घरेलू परवाज़ें भी बहुत मकबूल हैं, क्योंकि चूँकि मुल्क हज़ारों जजीरों पर मुश्तमिल है, इसलिए एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक पहुँचने का सबसे तेज़ और आसान तरीक़ा हवाई सफ़र ही है। अब ज़रा फिलिपाइन की एक और दिलचस्प सकाफ़ती खुसूसियत की बात करते हैं, और वो है यहाँ का क्रियोकी कल्चर। फिलिपाइनी लोग गाने गाने के बेहद शौकीन हैं, और क्रियोकी यहाँ की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। आपको हर गली, हर मोहल्ले में क्रियोकी मशीनें मिलेंगी, और लोग रातों को दोस्तों के साथ मिलकर घंटों गाने गाते हैं। ये इतना मकबूल है कि बाज़ औक़ात लोग इसे संजीदगी से लेते हैं, और अगर कोई गाने के दौरान गलती करे तो मजाक में उसे टका 0 यानी 0 नंबर भी मिल जाता है। यहाँ तक कि एक अजीब और अफसोसनाक रिवायत भी है कि फ्रैंक सिनात्रा के मशहूर गाने माई वे को गाते हुए बाज़ औक़ात लोगों के दरमियान झगड़े भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ क्रियोकी बार्स ने इस गाने पर पाबंदी भी लगा दी है। ये सुनकर आपको ज़रूर दिलचस्प लगेगा कि एक गाने की वजह से पाबंदी लग सकती है। अब आते हैं खेलों की तरफ। बास्केटबॉल फिलिपाइन का सबसे मकबूल खेल है, जो उन्होंने अमरीकी दौरे हुकूमत से विरसे में पाया है। आपको फिलिपाइन की हर गली, हर गांव में छोटे छोटे बास्केटबॉल कोर्ट्स नजर आएंगे, चाहे वहां सड़क ही क्यों ना हो। लोग आर्जी तौर पर एक बास्केट लगाकर खेलना शुरू कर देते हैं। फिलिपाइन की अपनी प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग भी है, जिसे PBA कहा जाता है, जो एशिया की सबसे पुरानी प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग्स में से एक है। अब चलें एक और दिलचस्प और थोड़ी हैरानकुन बात की तरफ। फिलिपाइन में मिक्स मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग भी बहुत मकबूल खेल हैं। दुनिया के मशहूर बॉक्सर मैनी पेक्याओ फिलिपाइन से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और वो सिर्फ एक बॉक्सर ही नहीं बल्कि फिलिपाइन के सेनेटर भी रह चुके हैं। जब भी उनका कोई बड़ा मुकाबला होता था तो कहा जाता है कि पूरे फिलिपाइन में जराइम की शरह उस दिन तकरीबन 0 हो जाती थी, क्योंकि हर शख्स, चाहे वो आम आदमी हो या मुजरिम, टीवी के सामने बैठकर उनका मैच देख रहा होता था। ये अपनी जगह एक हैरानकुन और दिलचस्प हकीकत है। अब वापस आते हैं तारीख की तरफ, क्योंकि फिलिपाइन की जदीद तारीख भी कम दिलचस्प नहीं। 1965 से 1986 तक फिलिपाइन पर फर्डिनेंड मार्कस नामी सदर ने हुकूमत की, जिनका दौर आमरीत और बदउनवानी की वजह से बदनाम था। उनकी अहलिया इमेल्डा मार्कस अपने फजूल खर्ची की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुईं। ख़ास तौर पर उनके पास 3000 से ज़्यादा जूतों के जोड़े थे, जो आज भी एक अजायब घर में महफूज हैं। 1986 में फिलिपाइनी अवाम ने एक पुरअमन इनकलाब के ज़रिए मार्कस की हुकूमत का ख़ात्मा किया, जिसे तारीख़ में पीपल पावर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और बग़ैर किसी बड़े खूनरेज़ी के एक आमिर हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। ये दुनिया की चंद कामयाब तरीन पुरअमन इनकलाबात में से एक समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आज बरसों बाद इसी मार्कस ख़ानदान का बेटा बोंग बोंग मार्कस 2022 में फिलिपाइन का सदर मुंतखब हुआ है। ये फिलिपाइन की सियासत का एक अजीब दिलचस्प चक्कर है कि जिस ख़ानदान को अवाम ने एक इनकलाब के ज़रिए इक़्तिदार से हटाया था, इसी ख़ानदान की नई नस्ल दोबारा अवामी वोटों से इक़्तिदार में आ गई। अब दोस्तों, चलें ज़रा कुछ मज़ीद हैरानकुन और वायरल हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि फिलिपाइन में दुनिया की सबसे छोटी मछली पाई जाती है, जिसे पिंडाका पिग्माया कहा जाता है, जो सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी होती है? और क्या आप जानते हैं कि फिलिपाइन में दुनिया का सबसे बड़ा मोती भी दरियाफ्त हुआ था, जिसका वज़न तकरीबन 34 किलोग्राम था, और ये एक मकामी माहीगीर को समंदर में मिला था, जिसे वो सालों तक किस्मत की निशानी समझकर अपने बिस्तर के नीचे रखे रहा, बगैर ये जाने कि उसकी मालियत लाखों डॉलर है। एक और दिलचस्प बात, फिलिपाइन में शादियों की तकरीबात में बायो डांस या रंग बिरंगे कपड़ों में रिवायती रक्स आम हैं, और यहाँ की सबसे मशहूर रिवायती डांस को टेनेक्लिंग कहा जाता है, जिसमें रक्कास 2 बांसों के दरमियान ताल के साथ छलांगे लगाते हुए रक्स करते हैं, बगैर बांसों के दरमियान फंसे। ये देखने में इंतहाई दिलचस्प और महारत तलब रक्स हैं। अब बात करते हैं फिलिपाइन के कुदरती माहौल की मज़ीद अनोखी चीज़ों की। फिलिपाइन दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां हयातियाती तनव्वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ के समंदरों में मरजान की चट्टानों की इतनी वसी और मुतनव्वो दुनिया है कि उसे कोरल ट्राई एंगल का मरकज़ कहा जाता है,
जो दुनिया के समंदरी हयातियाती तनव्वो का सबसे अमीर तरीन खित्ता समझा जाता है। इसी वजह से फिलिपाइन गोताखोरों और स्नॉर्कलिंग के शौकीन लोगों के लिए जन्नत समझा जाता है। फिलिपाइन में एक और दिलचस्प चीज़ है, यहाँ के जजीरे सियारगाओ को सर्फिंग कैपिटल ऑफ फिलिपाइन कहा जाता है। यहाँ की मशहूर लहर, जिसे क्लाउड 9 कहा जाता है, दुनिया भर के सर्फर्स को अपनी तरफ खींचती है। अगर आपको समंदरी लहरों पर सर्फिंग का शौक है तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है। अब आइए फिलिपाइन की एक और मुनफरिद और थोड़ी खौफनाक बात की तरफ। फिलिपाइन के कुछ इलाकों में, ख़ास तौर पर सगादा नामी पहाड़ी गांव में, एक अजीब व गरीब रवायत पाई जाती है जिसे हैंगिंग काफन्स यानी लटकते हुए ताबूत कहा जाता है। यहाँ के कदीम कबाइल अपने मरहूमीन के ताबूत पहाड़ों की चट्टानों पर बांधकर लटका देते थे। ये रिवायत सैकड़ों साल पुरानी है और आज भी कुछ ताबूत वहाँ मौजूद हैं। ये मंजर देखने में थोड़ा खौफनाक लेकिन इंतहाई दिलचस्प और तारीखी है। अब प्यारे दोस्तों, अगर आज के दिनों में देखा जाए तो फिलिपाइन एक ओपन मुल्क है। यहाँ पर बेहयाई भी हद से ज़्यादा है। डांस क्लब यहाँ के बीचेस इंतहाई ओपन हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। लड़कियाँ पैसों के लिए कुछ भी करती हैं। खैर छोड़ो, अब चलें फिलिपाइन की सबसे जुनूबी सरहद की तरफ, यानी मिंडानाओ के इलाके की तरफ। ये इलाका अपनी अलग सकाफत, मुस्लिम अक्सरियती आबादी और कुदरती वसाइल की वजह से जाना जाता है। यहाँ दावो शहर फिलिपाइन का सबसे बड़ा शहर बजरिया रकबा है और ये अपनी सफाई, सिक्योरिटी और मुनज़्ज़म ट्रैफिक की वजह से मशहूर है। दावो को फिलिपाइन का सबसे महफूज तरीन शहर भी कहा जाता है। दावो के करीब ही फिलिपाइन का सबसे बुलंद पहाड़ माउंट अपो वाक़े है, जो कोह पैमाई के शौकीन अफराद के लिए एक मकबूल मकाम है। अब दोस्तों, ज़रा फिलिपाइन की एक और दिलचस्प मुनफरिद बात की तरफ चलते हैं। फिलिपाइन में एक अजीब व गरीब कानून भी मौजूद है। यहाँ पब्लिक मकामात पर शराब पीने पर पाबंदी है और बाज़ शहरों में तो मखसूस औकात के बाद शराब की फ़रोख्त पर भी पाबंदी लगा दी जाती है, जिसे लेकर बैन कहा जाता है। इसके अलावा मनिला और कुछ दूसरे शहरों में गाड़ियों के लिए नंबर कोडिंग का निज़ाम राइज है, जिसके तहत आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट के आखिरी हंसे की बुनियाद पर हफ्ते के किसी एक दिन आपकी गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती, ताकि ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। अब बात करते हैं फिलिपाइन की मौजूदा सियासी और समाजी सूरत हाल की। फिलिपाइन एक जमहूरी मुल्क है जहां सदारती निज़ाम राइज है। यहाँ का सदर 6 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब होता है और दोबारा इंतखाब का अहल नहीं होता। फिलिपाइन की मईशत आज भी तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन गुज़श्ता 2 दहाइयों में इसकी तरक्की की रफ्तार काबिल ज़िक्र रही है, ख़ास तौर पर BPO सेक्टर और बैरून मुल्क कारकुनों की भेजी गई रकूम की वजह से। अब चलें दोस्तों, हम अपने इस दिलचस्प सफ़र के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक आखिरी हैरान कुन बात जो हमने आपसे शुरू में वादा की थी। क्या आप जानते हैं कि फिलिपाइन दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका नाम एक यूरोपीय बादशाह के नाम पर रखा गया, लेकिन आज वो मुल्क खुद एशिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में शुमार होता है और इसके करोड़ों शहरी दुनिया के कोने कोने में मेहनत मजदूरी करके अपने मुल्क की मईशत को सहारा दे रहे हैं। ये एक ऐसी कौम है जिसने 3 मुख्तलिफ नौ आबादियाती ताकतों का सामना किया, लातादाद कुदरती आफात झीलें, लेकिन फिर भी अपनी मुस्कुराहट और मेहमान नवाजी को कभी मान नहीं पड़ने दिया। फिलिपाइन वाकई एक ऐसा मुल्क है जो हर लिहाज से दुनिया के बाकी ममालिक से मुख्तलिफ है। यहाँ की खूबसूरत जजीरे, दोस्ताना लोग, दिलचस्प तारीख और मुनफरिद सकाफत, ये सब कुछ मिलकर इसे एक ऐसी जगह बनाते हैं जिसे हर सयाह को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अब आप बताएं, क्या आपको फिलिपाइन जाने का मौका मिला है? अगर हाँ, तो अपना तजुर्बा कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और अगर नहीं तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल चाहा कि आप फिलिपाइन ज़रूर जाएं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प और हैरानकुन ममालिक के बारे में वीडियोज़ लाते रहते हैं। कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो में आप किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। हो सकता है अगली वीडियो आपकी ही तजवीज़ करदा हो। शुक्रिया दोस्तों कि आपने ये पूरी वीडियो देखी और हमारे साथ इस शानदार सफ़र का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।